हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल। आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। और जो जो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करना और ना मेरे बारे में कोई गलत सोचना। क्योंकि मैंने ना मैं आपको आज अपने बारे में, अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में और अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि पता है, मैं ना मतलब सोच सोच के और टेंशन ले लेके पागल हो रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था। तो मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल पे ग्रो करूँगी। लेकिन क्या है ना कि मेरे को इतनी टेंशन रहती है कि मैं ना अपने चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, ना वीडियोस डाल पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी अपने चैनल पे। मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। और ना मैं किसी से अपने मन का कुछ कह पा रही थी, ना अपने बच्चों से, ना किसी से कुछ शेयर कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों से मैं अपने दिल की बात रखूं कैमरे के थ्रू। आप लोगों को बताऊं कि मैं क्या झेल रही हूँ, या मैं क्या है मेरे साथ। तो आप लोग मुझे सजेशन दो, मुझे कुछ राय दो, कमेंट करो, कुछ बताओ कि हाँ मतलब ये करो। तो ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम गीता है, ठीक है, और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और एज तो मेरी है, मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक मेरी 15 साल की लड़की है, एक मेरा 13 साल का बेटा है और एक मेरी 4 साल की लड़की है। तो मेरे 3 बच्चे हैं, ओके। तो आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अगर मेरे पे व्लॉग बनाने, वीडियोस बनानी नहीं आती है, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो प्लीज़ उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम अपने बारे में आपको मैं कुछ बताऊँ। क्योंकि मैं ना बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत टेंशन लेती हूँ। मैं सोचती हूँ किसको बोलूँ, किसको बोलूँ, किसको बोलूँ, कोई सुनता नहीं है, किसको बोलूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें करूँ, कुछ मेरा मन हल्का हो जाएगा, कुछ मेरी टेंशन कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, ना मुझे कोई पूछने वाला, ना क्योंकि मेरे मायके में सिर्फ मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी नहीं है, ठीक है। हम 2 बहनें हैं, बड़ी मैं हूँ, मुझसे छोटी 7 साल छोटी है। भाई हमारे हैं नहीं, ठीक है। तो पापा हमारे बहुत पुराने ख्यालों के हैं। कहते हैं ना वो, पता नहीं दादा परदादा, पता नहीं किस ज़माने के हैं मेरे पापा, पता ही नहीं मुझे। बहुत पुराने ज़माने के हैं, उनके ख्याल बहुत पुराने हैं। और आज जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में आज मैं बैठी हूँ ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से बैठी हूँ। पता है क्या है, चलो बातें तो बहुत हो गई। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, छोटे से लेके शादी होने तक की। अगर आपको शादी के बाद की भी मेरी स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ जाननी है। और मैं जो भी बताऊँगी ना, सब सच बताऊँगी, झूठ उसमें कुछ भी नहीं बताऊँगी, ओके। क्योंकि झूठ मैं बोलती नहीं हूँ, और सच बोल के आज मैं सबकी बुरी बनी बैठी हूँ। क्योंकि मैं मुंह पे बोल देती हूँ, तो मैं सबकी बुरी बनी बैठी हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं है, कोई मुझे लाइक नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं सबके मुंह पे बोलती हूँ और मेरे को ये 2 चेहरे रखना पसंद नहीं आता। इसीलिए मैं अपने पति की भी बुरी हूँ, और क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो मैं छोटी, जहाँ से मैंने जहाँ से मुझे समझ आया, जहाँ से मैं मतलब समझना मैंने सीखा, मैं आपको वहाँ से बताती हूँ। कि जब मेरे में समझ आई, ठीक है, उस टाइम बचपन में बहुत छोटी थी, तो मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, ओके। बीमार हो गई थी तो उनको 3 साल के लिए अपने मायके जाना पड़ा इलाज के लिए। तो मेरी बहन बहुत छोटी थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की या 11 साल की होंगी, तो मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने अपनी बहन को पाला। 1 साल का, 1.5 साल का मेरा भाई था, उसको भी मैंने पाला, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई नहीं, मेरी मम्मी अलीगढ़ चली गई अपने इलाज के लिए। पाला पोसा, 3 साल बाद आई वो,
मैंने स्ट्रगल किया, अपने पापा के साथ अकेली रही, बहुत स्ट्रगल किया। ठीक है, हम 2 बहनें थे, उनमें भी मेरे माँ बाप भेदभाव करते थे कि मेरे को सूट पहनाना, उसको जींस वगैरह पहनाना, कोई नहीं, छोटी है, करते हैं। हमेशा मुझसे ये बोला जाता था कि तू बड़ी है, तू समझदार है, तुझे सोच के समझ के चलना चाहिए, तुझको हम बोल सकते हैं। हमेशा मुझको मेरे पापा ने ऐसे बोला कि तू समझदार है, तू कर सकती है, तू ऐसे नहीं करेगी, तू वैसे नहीं करेगी। तो मैं उनकी ना हमेशा से बात मानती थी। मैं सोचती थी कि मेरे पापा सही बोलते हैं। मेरा क्या है कि जो मैं शुरू से यही देखा है कि जो मेरे पापा बोल दें वही मेरे लिए भगवान की तरह होता था। मेरे पापा ने ये बोल दिया, हाँ ये गीता होना नहीं है, तो ये होगा नहीं। जो वो बोलते थे ना, मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। ठीक है, धीरे धीरे मैं पढ़ी। ठीक है, मेरी मम्मी आई, धीरे धीरे मैं पढ़ी। तो फिर उसके बाद मेरी बहन छत से गिर गई, उसका भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया कि मेरी वजह से गिर गई, मैं घर से भाग गई छोटे पे ही। फिर मेरा भाई गिर गया, वो भी मेरी वजह से गिर गया, वो मर गया गिरती। ओके, उसके बाद मम्मी ने भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया कि मेरी वजह से मरा। तो मैं 6 महीने डिप्रेशन में चली गई, बेहोश होती थी, दौड़े पड़ते थे। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं सब कुछ हो गया, हाई स्कूल की मैंने, हाई स्कूल बाद फर्स्ट ईयर, फिर मैंने 12th की। 12th में एक लड़के से मुझे प्यार हुआ। ओके, मैंने अपने पापा को ये चीज़ बताई और मैंने लेटर कुछ ऐसा ही कुछ था, तो मेरे पापा को पता चल गई, मैंने अपने पापा को बताई। तो मेरे पापा ने मुझसे बोला कि ठीक है, मैं देखूँगा तो मैं उससे तेरी शादी करा दूँगा। पापा ने देखा, फिर पापा ने बोला नहीं, ये इस कास्ट का है, हम इससे शादी नहीं करा सकते, ये करता है ना। ऐसे करके पापा ने पहले मुझसे बोला कि हाँ मैं शादी करा दूँगा, फिर बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कराऊँगा, ये है वो। फिर मेरी कहीं और शादी फिक्स कर दी। मेरी आधी पढ़ाई छूट गई उस चक्कर में, मेरी कहीं और शादी फिक्स कर दी। तो कोई बात नहीं, कर दी। शादी के बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं, जब आप लोग कमेंट करोगे। लेकिन प्लीज़ गाइज, मैं आपको बस मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि चलो अब आप अपने माँ बाप के कहने पे चलो, माँ बाप जो कहते हैं वो करो। ठीक है, मेरी उम्र है और मैंने दुनिया देखी है, तो उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि अब आप अपने माँ बाप की बात मानो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मत मानो, आप अपने माँ बाप की बात मानो, उनके कहने पे चलो, लेकिन आप अपने बारे में भी सोचो। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को कुर्बान करके सिर्फ अपने माँ बाप के लिए जियो, क्योंकि ये चीज़ मैंने करके देखी है। और मैंने अपने माँ बाप के कहने पे ही चली हूँ, पता है। लेकिन फिर भी आज मैं जहाँ बैठी हूँ ना, मेरा बाप मेरा साथ नहीं देता। मेरे बाप कहते हैं कि लड़की की शादी कर दी, अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका नसीब है, वो कैसे रहेगी, क्या करेगी, क्या नहीं, उसकी शादी कर दी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा ने जब से शादी करी है, मेरे पापा ने मुझे एक दिन भी ये नहीं पूछा कि तू बेटा दुखी है कि सुखी है। यानी कभी भी अगर मैं फ़ोन भी करती थी ना कि बाबा मुझे ये परेशानी है, तो मेरे पापा मुझसे बोलते कि मैं क्या करूँ, शादी कर दी तेरी, तू झेल, तेरा नसीब, मैं क्या करूँ, अपने आप झेलो, ऐसे करके। लेकिन आज मेरे साथ मेरे बाप ने ऐसा कुछ किया है ना कि आज मैं पछता रही हूँ और मैं अफसोस करती हूँ कि मैंने अपने पापा की बात क्यों मानी, क्यों उनके संस्कारों पे चली, क्यों हमेशा उनकी बात को आगे रखा, क्यों अपनी आधी ज़िंदगी मैंने 18 साल अपनी शादी को दे दी, क्यों। काश अगर मैं अपने बारे में सोचती, अपने लिए सोचती, तो आज मैं यहाँ नहीं होती कि ना मैं मर सकती हूँ, ना मैं जी सकती हूँ, ना मैं कहीं छोड़ के जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती।
और बाप तो मेरा मुझे बुलाता ही नहीं है, मुझे पूछता ही नहीं है जब से मेरी माँ मरी है। तो गाइस, तो बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, मैं सिर्फ अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ना मेरे को गलत ब्लॉग डालना, ना मेरे को गलत वीडियो डालना। वो तो एकदम से मेरा मन हुआ कि मैं, पता है, पागल हो रही थी, सोच के बैठ के मैं किसको बोलूँ, किसको अपने मन की बोलूँ, कौन सुनेगा मेरी, कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसको बोलूँ। तो ये मैं सोच के पागल हो रही थी। मैंने सोचा कि मैंने चैनल तो बनाया ही है, क्यों ना उस पर कुछ बोला जाए, कुछ आप लोगों को बताया जाए। लेकिन पता है, मैं डर रही थी, पता है आप लोग क्या सोचोगे, अरे अपनी पर्सनल लाइफ उस पर रख रही है, अरे ये नाटक है, अरे ये है, अरे वो है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेरा मन किया, फ़ोन उठाया, कैमरा चालू किया और बस ब्लॉग बना लिया। जबकि मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता। मैं तो कभी कभार, आप देखना मेरी लास्ट वीडियो कब मैंने डाली थी, मैं तो डालती नहीं हूँ, ना मुझे आता कि कैसे वीडियोस डालते हैं। पर मैं, पता है, एक हफ्ते क्या, दिवाली से मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रही अपनी लाइफ के बारे में। मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ गलत चल रहा है, मेरे साथ इतना कुछ गलत हुआ है कि मेरे सपोर्ट के लिए मेरे पापा भी नहीं खड़े हैं। मैं किसी को बता ही नहीं सकती, ना मैं घर छोड़ के जा सकती, ना मैं बच्चों को छोड़ सकती। मैं बस आपसे ही चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरी देखना। और अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में क्या गलत चल रहा है, मेरे साथ क्या गलत हुआ है और मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हो तो इस व्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि हाँ आप जानना चाहते हो। तो मैं आपको बताऊंगी और कुछ भी झूठ नहीं बताऊंगी गाइस, जो सच होगा वही बताऊंगी, जो मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि बहुत आज की डेट में ना बहुत लेडीज़ें ये दुख झेल रही हैं, बहुत लेडीज़ें हैं मेरे जैसी, जो ना अपना ससुराल छोड़ के जा सकती हैं, ना मर सकती हैं, ना किसी से कह सकती हैं, घुट घुट के बस ऐसी रह जाती है। मैं तो सुसाइड भी नहीं कर सकती, मैंने तो बहुत बार सोचा, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि चलो 2 बच्चे तो मेरे बड़े हो गए, लड़की मेरी बड़ी हो गई, लड़का मेरा बड़ा हो गया, लेकिन मेरे छोटी बेटी जो 4 साल की है, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सुसाइड भी नहीं कर सकती। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं बाहर काम करने की सोचती हूँ, वो भी नहीं कर सकती। मैं ऐसी जगह आके फंस गई हूँ, मेरी शादी को 18 साल हो गए और मैं ऐसी जगह आके फंस गई हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ अपने बारे में सोचना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। आप जो देख रहे हैं ना, मैं ऐसी ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे देखने के लिए कोई है ही नहीं, कोई मुझसे कहने के लिए है ही नहीं कि गीता तू आज ऐसे मेकअप कर, गीता तू आज ऐसे पहन, गीता तू आज अच्छी नहीं लग रही है, गीता तू आज अच्छी लग रही है। क्योंकि मुझसे कोई कहने वाला है ही नहीं, तो मैं किसके लिए सजूं सबको। मैंने जो अपनी 18 साल जो मैंने बिताई है ना, मुझे पता है। आज मैं ना अपने पापा को बहुत गालियाँ देती हूँ मन ही मन में। गाइस प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी, उन्होंने मेरी सच में लाइफ खराब कर दी। अगर माँ बाप की सेवा करने का फल ये मिलता है तो मैं तो बोलूँगी कोई माँ बाप की सेवा करो ही मत। क्योंकि मैंने जो 3 महीने अपनी माँ की सेवा करी थी ना, जो 3 महीने मेरी माँ कैंसर में थी ना, जिस टाइम पे
3 महीने मैंने उनकी सेवा करी थी ना, वो 3 महीने मेरे लिए ना बहुत बुरे थे। और उन 3 महीनों में ना मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, पूरी लाइफ। और जब मैं पापा को बोलती हूँ ना कि अब तो खैर मैंने 2 महीने से पापा से हमने बात ही नहीं की और ना मैं करना चाहती हूँ उनसे बात, क्योंकि जो मेरे साथ जो हुआ है ना 2 महीने पहले जो मेरे साथ हुआ है, उस पीरियड पे मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पापा एक बार पूछने तक नहीं आए, गीता तू कैसी है, जिंदा है, मर गई, ठीक है, नहीं नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया। बस एक मेरी बहन आई थी, मैं उसका जिंदगी भर को रखूंगी ऐसा। बस मैं इस वीडियो को इसी मकसद से बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ ऐसा, कोई मुझे समझाने वाला नहीं है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ पर निकल नहीं पा रही हूँ। इस शादी से निकलना चाहती हूँ पर निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे इस शादी में घुटन होती है। मैंने 18 साल दी थी, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन फिर भी मेरी इस घर में कदर नहीं है। मेरे को पता है क्या बोला जाता है, ये पागल है, इसको झेल रहे हैं हम। मैं पागल हूँ और मुझे झेला जा रहा है, तो बस तकलीफ होती है। मेरी ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछने वाला। मैं बीमार भी हो जाती हूँ ना, तो मुझे कोई नहीं पूछता कि तुझे क्या हो गया, बुखार आ गया, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, कोई नहीं पूछता। अब भी मैं 1 हफ्ते से बीमार, देखो ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हूँ, 1 हफ्ते से बीमार हूँ। मेरी शक्ल भी आपको दिख रही होगी, लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं है, कोई नहीं। बस मैं आप लोगों से सिर्फ एडवाइस के लिए वीडियो डाली है कि आप लोग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दो कि मैं क्या करूं। मैं इस रिश्ते से जुड़ी रहूं या इस रिश्ते से अलग हो जाऊं, क्या करूं, या बाहर कुछ अपना देखूं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है ना, मेरी छोटी बच्ची है और मैं सेल्फिश भी नहीं हो सकती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उनको छोड़ना भी चाहती हूँ और उनको सुधारना भी चाहती हूँ, पर वो सुधरते ही नहीं है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये बताइए गाइस कि मैं करूँ क्या। मुझे बस इतनी सलाह दीजिए, प्लीज़ कोई गलत कमेंट मत करना। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये बताना कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। वरना मैं ऐसे सोच के रो रो के डिप्रेशन में चली जाऊँगी, कुछ नहीं होगा, मर जाऊँगी। जैसे मेरी माँ मर गई, ऐसे मैं भी मर जाऊँगी। और किसी के मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 13 दिन रोएगा, उसके बाद कोई नहीं रोता, कोई भी नहीं रोता। मेरी माँ मर गई, मेरे पिताश्री कितने रोते हैं, मज़े की ज़िंदगी काट रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, अकेले मकान में मस्त खाते हैं, मस्त पीते हैं, मस्त रहते हैं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो तो बेचारी चली गई, लेकिन जिस दिन से वो गई है ना, मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। जिस दिन से वो गई, आज 5 साल हो गए उनको गए हुए, और 5 साल से ना मैं रोज़ खून के आंसू रोती हूँ, रोज़। मैं सोचती हूँ मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाए भी थे, और मेरे 3-4 चैनल थे, सब डिलीट करवा दिए मेरे ही घर वालों ने, कि ये इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती है, ये यूट्यूब पे वीडियो डालती है, ये नचनिया है, ये वो है, ये है, ऐसे बोल बोल के ना मेरे घर वालों ने यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिए। अब ये चैनल मैंने बनाया चोरी छुपे, ठीक। इस चैनल पे मैंने काम करने को सोचा, लेकिन मुझे थोड़े दिन मैंने काम किया, थोड़े दिन मैंने वीडियोस डाली, जैसा मुझे समझ में आई, क्योंकि मुझे नहीं आता वीडियोस डालना ना बनाना, जो थोड़ा बहुत आता है वैसे मैंने वीडियोस डाली, ठीक है। तो फिर मुझे टेंशन हो गई, घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मैं इस चैनल पे काम नहीं कर पा रही हूँ।
तो मैंने अचानक 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने बारे में, अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं या जो भी मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं या करना चाहते हैं, मैंने सोचा क्यों ना उनको अपने बारे में बताया जाए। लेकिन अभी ज़्यादा कुछ तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जब आप लोग कमेंट करोगे ना, आपको मेरी स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो, अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं पक्का आपको अपनी सारी स्टोरी बताऊंगी, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है। मेन चीज़ रखता है घर वाले जो मर्जी हो करें, लेकिन हस्बैंड जिसके साथ 7 फेरे लेके आए हैं, जिसके साथ ज़िंदगी बिताने का वादा करके आए हैं, अगर वो करे ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। उसने क्या किया है, अगर वो सब आपको जानना है ना तो प्लीज़ भर भर के कमेंट करना, भर भर के लाइक करना, शेयर करना। मैं आपको 100% जो सच होगा वही बताऊंगी, झूठ कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और इस झूठ के चक्कर में आज मैं अपने हस्बैंड की भी बुरी हूँ कि मैं झूठ क्यों नहीं बोलती हूँ, सबके मुंह पे क्यों बोल देती हूँ, क्यों इतना गलत बोलती हूँ, क्यों इतना तू तड़ाक बोलती हूँ, क्यों इतना गंदी ज़ुबान बोलती हूँ। मेरे को यही बोलते हैं तो मेरे पे 2 चेहरे लगने नहीं आते गाइस। मैं जो बोलती हूँ मुँह पे बोलती हूँ। मुझे है, कोई मेरा है ठीक है, नहीं है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे बोलना है तो मैं बोल देती हूँ। मैं इसीलिए ससुराल वालों की बुरी हूँ, इसलिए अपने बाप की बुरी हूँ, इसलिए मैं सबकी बुरी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और मेरे पे भैया नहीं करी जाती गलत चीज़ बर्दाश्त, इसीलिए। लेकिन आज की डेट में ना 2 गुलों का ज़माना है, मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। मेरे पे ये नहीं होता, मैं करती हूँ जो मेरे पीठ पीछे, वही मेरे मुँह पे वही बोलती हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं या मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और गलत कमेंट मत करना, क्योंकि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ गाइस। मैं परेशान होके आज मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोगों से शेयर करी है, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहा तो हो सकता है कि ये मेरा चैनल ग्रो हो जाए, ठीक है। और मेरा मन भी हल्का हो गया आप लोगों को बता के, आप लोगों के साथ शेयर करके ना मेरा मन भी हल्का हो गया, क्योंकि 2-3 दिनों से ना मैं, मतलब 1 हफ्ते से, दिवाली से, मतलब ये समझ लो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, किसको बताऊँ। तो 2 दिन से मेरे दिमाग में ख्याल चल रहा था कि मैं कैमरा खोलूँ, फ़ोन उठाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ और यूट्यूब पे डालूँ। मैं सोच रही थी, मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं होगा, अपनी फैमिली के बारे में बोलना, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना, कुछ गलत तो नहीं होगा, पब्लिक गलत तो नहीं समझेगी। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी लाइफ स्टोरी पसंद आए, जो भी मैंने बताया आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं आपको और अपनी लाइफ के बारे में सारा कुछ बता दूंगी, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है या मेरे पति जो भी कर रहे हैं या जो भी है, ओके। तो आपसे लास्ट रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और भर भर के कमेंट करना। ओके बाय।